हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ टिकटॉकर मुफ्ती की इमाम हुसैन से दुश्मनी की इंतहा बाय मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काज़मी। मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काज़मी की वीडियो है ये। अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ सुना है, पाकिस्तान के कोई मुफ्ती साहब है, उन्होंने कहा है कि उनका एक बयान आया है कि मुहर्रम के महीने में शादी करना अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल से मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काज़मी सर उसी मुफ्ती को रिप्लाई कर रहे हैं इस वीडियो में, बट टाइटल में टिकटॉकर मुफ्ती क्यों लिखा है। मुफ्ती साहब टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, लिटरली टिकटॉक तो पहले ही बहुत जहर लगता है मुझे यार। लेट्स सी इस वीडियो को अपन देखते हैं, उसका जो भी बात करेंगे एंड लास्ट तक वीडियो को देखना। आखिर मैं क्या सोचता हूँ, मुहर्रम के महीने में शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरी बात भी सुन लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जबान का काम बोलना है, लेकिन ये सीखो तुझे बोलना क्या है। अजीब जुमला फरमाया, ऐ इंसान जब तक तू बोलता नहीं ये जबान तेरी कैदी होती है, लेकिन जब तू बोल लेता है तो अपनी जबान का कैदी बन जाता है। लिहाजा सोच के बोला कर, तुम्हारा एक जुमला 2 मोमिनों में तलाक करवा सकता है, तुम्हारा एक जुमला 2 लोगों में झगड़ा करवा सकता है, तुम्हारा एक जुमला 70 साल मिंबरों से मौला अली को बुरा भला कहा गया। ये जबान का गुनाह था। जिन लोगों को तमीज नहीं थी, ये जबान इताअत खुदा के लिए बनी है, मुखालफत परवरदिगार आलम के लिए नहीं बनी। जो आज जबान यजीद की हिमायत में निकल रही है, ये गुनाह किसका है? जबान का गुनाह है। आज नारे बुलंद किए जा रहे हैं, भाई मुहर्रम में शादियां करो। मशहूर मुफ्ती है, मुफ्ती से ज्यादा टिकटॉकर है वो। What? कहता है शादियां करो मुहर्रम में, और फायदे गिनवा रहा है। शादी मॉल सस्ते होते हैं, इकोनॉमिकली फायदा है। दूसरा, शादी करोगे सवाब मिलेगा, बिदअत खत्म हो जाएगी। बिदअत ये कौन बोल रहा है? इसके ऊपर नफ्स का हमला है। यानी जो दिन में 5 मरतबा नबी का कलमा पड़े और उसे पता भी हो कि इन 10 दिनों में नबी का घर उजड़ा है, कुछ भी नहीं हो इंसानियत के नाते, तुम्हारे नबी की नवासियों को उजाड़ा गया, बच्चियों को तमाचे लगे। हदीस से है कि नबी रोए थे, जनाब अस्मा से मंसूब, इतनी हदीस हैं। लेकिन जब इंसान गुमराह होता है तो जबान से ऐसी बातें करता है, यानी अपनी दुनिया में लानत को दावत देता है कि आ मेरे ऊपर बरस। ऐसे लोग, किसी का बाप मर जाए क्या अपनी बेटी की शादी करवाएगा उस दिन? नो। और किसी ने अच्छा लिखा कि अगर तुम्हारा बाप मर जाए ना, उस दिन अपनी बेटी की शादी करवाना। उस दिन भी तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, बड़ी सादगी से शादी होगी, और उसी खाने में अपनी बेटी का वलीमा भी कर देना। तो जब तुम दुनिया में एक इंसान के मरने पर ऐसे काम नहीं कर सकते, तो फर्जंद रसूल, नवासे रसूल, और सिर्फ हम आज़ादारी मनाते तो आप हमें दोष दे सकते थे। आप आले रसूल को क्यों नहीं देखते? इमाम हुसैन के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, यहां तक इमाम हसन अल अस्करी तक जितने भी आले रसूल गुजरे हैं, क्यों नहीं उनकी हिस्ट्री पढ़ते? क्यों हजरत रजा इमाम हुसैन के नवासे हैं? क्यों जब मुहर्रम का महीना आता है अपने सर से अमामा उतारते हैं, बाजारों में चलते हैं, लोग पूछते हैं फर्जंद रसूल क्या हुआ है? फरमाते हैं करबला में मेरे हुसैन को मारा गया। किस बंदे ने खुशियां मनाई थी? तारीख उठाकर देखो, किन लोगों ने करबला के बाद अपने बच्चों की शादियां करवाई थी? बनु उमय्या थे। तबर्रकत बिही बनु उमय्या, तारीख आशूरा का जुमला, कि आज के दिन को बनी उमय्या ने मुबारक समझा था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनाबे हमजा के जिगर के चबाने के बाद आग के लतिल अकबाद उन्होंने खुशियां मनाई थी। नवासे रसूल को मारने के बाद खुशियां मनाई थी। और जरा तारीख पढ़ तो सही कि नवासे रसूल के साथ कितना जुल्म किया गया। कि फरमाते चंद कत्ल अरब में ऐसे थे जो इस्लाम ने हराम किए थे। एक कत्ल ये था कि किसी को फंसाने के लिए एक जाल बिछाते थे, खड्डा खोदते थे, वो जब बंदा उस जाल के ऊपर आता था तो नीचे गिर जाता था। ये अरब उसे इतने पत्थर मारते थे कि वो पत्थरों के लगने से मर जाता था। मेरे चौथे इमाम फरमाते मेरे बाबा भी गोदी कत्लगाह में गिरे। इन जालिमों ने इतने पत्थर मारे
कि बाबा कभी दाएं करवट बदलते थे, कभी बाएं करवट बदलते, घंटों लग गए उसने और सिर्फ करबला नबी की नवासियां। तो जब इंसान के नफ्स की तहजीब ना हो, अपनी जबान का गुलाम बन जाए, उसे ये पता ना हो कि मैं जो जुमले निकाल रहा हूं उससे रसूल को कितनी अजियत हो रही है, उससे परवरदिगारे आलम के दरबार में इतना गुनाह कर रहा हूं। हमारी रिवायतों में है कि जब मुहर्रम का चांद नजर आता है, अल्लाह मलाइकों को भेजता है कि जाओ जमीन पर और मेरे हुसैन के बेटे जो पर्दे गैब में है उससे जाकर हुसैन की कमीज लेकर आओ, कुर्ता लेकर आओ। मलाइक जाकर इमाम ज़माना से कुर्ता लेते हैं। फरमाते हैं मेरे मौला फरमाते हैं इस कुर्ते को अर्श इलाही पे लगाया जाता है। फरमाते हैं मलाइक जब इस खून भरे कुर्ते को देखते हैं, मासूम फरमाते अगर तुम मलाइकों का रोना सुनो तो तुम्हारा जिगर फट जाए। साहिब अज़ा खुदा बनता है जिसने दीन के बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, उसकी ही इज्जत कोई न करे। तो ये कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों ने रसूल की इज्जत की, जनाजा पड़ा रहा, न उस नबी के बेटी की इज्जत की, दरबार में खड़ी रही। और फरमाते हैं जब पहला तीर, सबसे पहला जख्म इमाम हुसैन को लगा, मौला की पेशानी पे पत्थर का लगना था। और जब मौला ने अपनी आस्तीन से खून को साफ करना चाहा तो दूसरा तीर मौला के सीने में लगा था। फरमाते तीर निकालना चाहते थे लेकिन आगे से निकल नहीं रहा था। हुसैन ने अपनी पुश्त से उस तीर को निकाला और निकालने के बाद कहा मैं वो मंगल का दिन भूल नहीं सकता। ताज्जुब नहीं, कौन सा मंगल का दिन? मैं वो मंगल का दिन भूल नहीं सकता जब मेरी अम्मा ज़हरा पे हमला हुआ था। उस दिन वो बेहतरामी न होती जो मुसलमानों ने नबी की बेटी की दी थी, घंटों घंटों दरबार में खड़ा रखा। उस दिन अगर वो बेहतरामी न होती तो आज हुसैन की करबला में बेहतरामी न होती। ये कड़ियां हैं। करबला एक दिन का वाक़या नहीं है। इतना कसीउल क़ल्ब मुसलमान कैसे बनता है, कब बनता है, उसके पीछे पूरी तारीफ है। इतना जालिम बन जाए कि इमाम हुसैन ने 17 खुतबे दिए, हर खुतबे में बताते रहे मुझे पहचानो, इसका कलमा पढ़ते हुए उसी का नवासा हूं, फातिमा का बेटा हूं, अली का बेटा हूं। क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम किया? क्या मैंने हराम मोहम्मद को हलाल किया? मेरा कोई गुनाह तो बताओ जो मैंने किया हो जब मुझे कत्ल करने आए। तो सिर्फ बोला तो बोझ अली बोला। फरमाया जब अली अकबर को मैदान में भेजा, जो लश्कर के बूढ़े थे जिन्होंने नबी को देखा हुआ था, कहने लगे कि हुसैन ने मोजज़ा किया है, नबी को मैदान में भेज दिया। उन्हीं की तरह लगती है देखने में। अजीब सा लश्कर में तला तुम बपा हुआ। इब्ने साद शिमर परेशान हुए कहीं लश्कर बिखर न जाए। इब्ने साद ने कहा सब्र करो, अभी अकबर अपना तारुफ करवाएगा, ये समझ जाएंगे ये नबी नहीं है, ये कोई और है। और जब तारुफ करवाया हुसैन के बेटे ने, फरमाया अना इब्नुल मुस्तफ़ा, मैं मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। अना इब्नु फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा का बेटा हूँ। अना इब्नु हुसैन इब्नुल अली, मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ। मेरे मौला फरमाते जैसे अली का नाम सुना ना तो पूरा लश्कर अली अकबर पे चढ़ पड़ा। इतनी दुश्मनी अली से, इतनी दुश्मनी औलाद अली इब्न अबी तालिब, सब कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ लिटरली। ये क्यों है? क्योंकि कुछ गंदी ज़बानें थी जिन्होंने 70 साल मिंबरों से लोगों के दिलों में बुग़्ज़ भरा। कुछ गंदे कलम थे जिन्होंने झूठी रिवायतें, झूठी हदीसें लोगों के जहनों में भरी। तो ये ज़बान बड़ी ख़तरनाक है, इंसान को कातिल बनाती है, बेअदब बनाती है, बेहया बनाती है। और शुक्र खुदा करो कि अल्लाह ने तुझे मजलिस हुसैन नसीब की ताकि तुम्हारे बच्चों में अदब पैदा हो जाए। तो मासूम फरमाते हमेशा ज़बान को कंट्रोल करो, किससे? ज़िक्र परवरदिगार आलम से। चलो तो सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सलवात पढ़ा करो ताकि ये ज़बान ज़िक्र खुदा से कंट्रोल में रहे। सोचो कि तुम दिन में कितने घंटे अल्लाह का जिक्र करते हो और कितने घंटे दुनिया का जिक्र करते हो।
That's it. ये थे मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काज़मी सर। बहुत अच्छा जवाब दिया स्टार्टिंग में एंड बहुत अच्छी इन्होंने बातें करी, सच बता रहा हूँ बहुत अच्छी बातें करी। इन्होंने कहा कि सब कुछ स्टार्ट ही हुआ है मौला अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी से, बुग़्ज़ अली से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। एंड सच में ये सच बात है, बुग़्ज़ अली से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। एंड ये कब तक चलेगा? लिटरली लोग विलायत अली समझ लेते ना, लोग ईद गदीर को समझ लेते ना, तो आज करबला भी नहीं होती। सच बात है ये। अगर लोग ईद गदीर को समझ लेते, जब विलायत अली को अनाउंस करा गया था नबी सौ ने, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने जब विलायत अली की अनाउंसमेंट करी थी ना, ऐलान करा था, उस वक्त लोग अगर उस चीज़ को समझ लेते ना, सबकी बात कर रहा हूँ जितने भी लोग हैं, तो आज ये सब इतना नहीं होता है ना, आज इतने दुश्मन नहीं होते। सच बात कह रहा हूँ। स्टार्टिंग से अगर इस वीडियो की बात करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने जवाब दिया है मुफ्ती साहब को, टिकटॉकर मुफ्ती साहब को, जो कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में शादी करना अच्छी बात है, बिद्दत ख़त्म होती है, इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, लॉन के खर्चे बचते, पैसे बचते लिटरली मुहर्रम के महीने में, वो कह रहे हैं। एंड आले नबी का कत्ल किया गया, उसका क्या? लिटरली हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के नवाजे का कत्ल करा गया, शहीद करा गया, उसका क्या है ना, उसका क्या? लिटरली यार 6 महीने का बच्चा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले में तीर मार दिया गया, इनको शादी की पड़ी है इस महीने में। 6 महीने का बच्चा था वो, 4 साल की बेटी थी बीबी सकीना सलाम अलैहा। 3500 किलोमीटर की दूरी है करबला से शाम की। सोचो कितनी तकलीफ उनको हुई होंगी। ऊँट पे बांधते थे, ऊँट से नीचे गिर जाते थे। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम, उनके हाथ को पीठ से बांधे गए रस्सी से, ऊँट पे बैठा दिया गया, बार बार नीचे गिर जाते थे, हाथ बंधे हुए थे, मुंह को कवर नहीं कर पा रहे थे, मुंह पे चोट लग जा रहा था। 3500 किलोमीटर का 2 महीने 6 दिन, 1 महीने 36 दिन का रास्ता था वो करबला से शाम का। कितनी तकलीफ उनको हुई। लिटरली सच बता रहा हूँ, कम से कम 2 महीने 6 दिन तो शांत हो जाए और उसके बाद शादी कर लेना, जो करना है कर लेना। मुहर्रम के महीने में शादी करनी लिटरली यार बहुत अजीब लगता है। बहुत ज़ोरदार जवाब दिया है, सच बता रहा हूँ। मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काज़मी सर ने जो बात कही स्टार्टिंग में ना, कि भाई ज़ुबान पे काबू होना चाहिए। हिंदी में ज़ुबान को कहते हैं वाणी को, अपने भाषा को, उसके ऊपर काबू रहना चाहिए। ये जो है ना, झगड़े भी करा सकती है एंड 2 लोगों के बीच में सुलह भी करा सकती है, सुधार भी सकती है 2 लोगों के बीच की दुश्मनी को। ये जब मुंह से निकलता है ना, तो 2 लोगों के बीच में झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन 2 लोगों के बीच में सुलह भी हो सकती है। तो वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए, ज़ुबान पे कंट्रोल होना चाहिए लोगों का, लेकिन उन्होंने कंट्रोल नहीं करा। उन्होंने बहुत गलत बात कही थी। मुहर्रम के महीने में शादी करना चाहिए, उन्होंने कहा, बरकत होती है, रहमत बरसती है, बिद्दत खत्म होता है। टिकटॉकर यार सेंस सच में नहीं होती, टिकटॉकर के पास सेंस नहीं होती। मैंने ये बात पहले भी कहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, टिकटॉकर के पास सेंस नहीं होती, सेंसलेस होती है। एंड इस तरह के लोग मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं टिकटॉक मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी इंस्टॉल नहीं करा है। पता नहीं तुम लोगों ने करा है कि नहीं करा है, बट किसको मेरी बात बुरी लग रही तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बट मैंने टिकटॉक कभी इंस्टॉल नहीं करा है, मुझे टिकटॉक बिल्कुल पसंद भी नहीं है। ठीक है, तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। बहुत अच्छी वीडियो थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने जवाब दिया है, बहुत अच्छा बयान दिया है। मैं इनकी और वीडियो चेक करूँगा, तो मुझे चेक करूँगा, मुझे प्लीज़ और भी इनकी वीडियोज़ के लिंक देना, मैं और भी ट्राई करूँगा इनके वीडियो पर रिएक्शन करने की। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लबैक या हुसैन।